Hello बच्चों, let's read the question. How does the study of comparative anatomy and morphology provide the evidence in favor of organic evolution? In this question, the key concept is evolution. Basically, it is the change in physical characteristics or characters over numerous years, or we can say numerous generation. Over numerous generation, it depends on the process of natural selection. जो एवोल्यूशन की थ्योरी है ये बेसिकली बेस्ड होती है उस आइडिया पे दैट ऑल द स्पीशीज आर रिलेटिव एंड प्रोग्रेसिवली वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, इस पे ये बेस्ड होता है जो एवोल्यूशन का थ्योरी होता है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ डज द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड करते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सो अब इफ वी रीड द क्वेश्चन तो इसका क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स उनके अंदर डिसिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं और सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। बेस्ड ऑन दैट ये दो तरह से होते हैं, फर्स्ट वन इज होमोलॉगी एंड द सेकंड वन इज एनालॉगी। अब होमोलॉगी क्या होता है, द सिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन कॉमन ओरिजिन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर ये जो ऑर्गन्स ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर ये सेम ओरिजिन यानी कि अगर ये सेम ओरिजिन एंड कॉमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और साथ में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं विद सिमिलर स्ट्रक्चर, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, तब हम इनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं हॉर्स हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ये जो हॉर्स बैट वेल होता है, बैट और वेल, इन तीनों में ये क्या है, ये फोर लिम्स है मैमल्स के, ये फोर लिम्ब है मैमल्स के, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल होता है होमोलोगस का, यानी स्ट्रक्चर तो इनका क्या कहते हैं ऑलमोस्ट सारे ही फोर लिम्ब है लेकिन सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। लाइक वेल स्विम करने के लिए यूज कर रहा है, हॉर्स दौड़ने के लिए कर रहा है एंड बैट फ्लाई करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम वो कर देते हैं, और ये जो होता है एवोल्यूशन, इसका कैसा होता है एवोल्यूशन, इसका एवोल्यूशन होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ अगर हम बात करते हैं एनालॉगी की, तो एनालॉगी में क्या होता है, इट इज अ सिमिलैरिटी इन ऑर्गन्स बेस्ड ऑन द सिमिलर फंक्शंस, यानी इसमें कैसा होता है, सिमिलर फंक्शंस पाए जाते हैं, सिमिलर फंक्शंस पाए जाते हैं। नाउ अगर ये कह रहा है जिसमें सिमिलर फंक्शन होते हैं और विद सिमिलर फंक्शन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन ऑर्गन्स में भी सिमिलैरिटी इन फंक्शन में भी, तो ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन लेकिन सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन है बट सिमिलर फंक्शन है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वी कैन से दैट विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स, विंग्स जो हैं बैट और बर्ड के, ये क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। ये किसके एनालोगस हैं, ये एनालोगस होते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स के।
ठीक है? तो क्योंकि इनका सिमिलर फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंट ओरिजिन को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ दे आर इंसेक्ट्स एंड दे आर मैमल्स, तो दोनों में बहुत फ़र्क हो गया, है ना? दे आर इंसेक्ट्स एंड दीज़ आर डिफरेंट क्या बिलॉन्ग्स टू डिफरेंट कैटेगरी, तो इसलिए दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। So development of similar adaptive functional structures in unrelated group of organism, तो ये किस तरह का कर रहे हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स विद अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं लेकिन सिमिलर फंक्शन है, तो कन्वर्जेंट हो गया। एंड डाइवर्जेंट किसको हमने बताया था? जिसमें सिमिलर वो है ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारा जस्टिफाई हो गया है आंसर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।